जैसा कि इससे पहले एक वीडियो में मैंने आपसे वायदा किया था कि पर्सपेक्टिव को हम अलग से फिर कभी डिस्कस करेंगे, तो आज मैं जो है पर्सपेक्टिव जो है, जिसको हम हिंदी में परिप्रेक्ष्य भी कहते हैं, है ना, तो उस पर हम कुछ डिस्कशन करते हैं, उस पर कुछ अपने विचार, अपनी जो है एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ मैं। कि सबसे पहले तो पर्सपेक्टिव क्या है और इसकी एक कला के लिए, एक पेंटिंग के लिए, चित्रकला के लिए इसकी क्या ज़रूरत महसूस होती है, ये क्यों ज़रूरी है उस पेंटिंग के लिए। तो मैं यही कहूँगा कि जो पर्सपेक्टिव जो है वो, उसके बिना कुछ भी ड्रॉ करना ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पर्सपेक्टिव एक ऐसी चीज है जो भी ऑब्जेक्ट आप ड्रॉ कर रहे हैं, अगर उसमें सही तरीके से आपने पर्सपेक्टिव को यूज नहीं किया तो वो ऑब्जेक्ट, वो चीज आपको टेढ़ी मेढ़ी नजर आएगी, है ना। और पास की इसमें क्या है कि पास की जो वस्तु है, चीज है, दूर की, है ना, ऊपर नीचे, डेप्थ, इन सब चीजों को जो है ना, इन सब चीजों का जो बेसिकली चीज क्या है कि 2 डायमेंशनल सरफेस के ऊपर 3 डायमेंशनल इमेज हम तैयार करते हैं, एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं, है ना, एक दृष्टि भ्रम पैदा करते हैं इस पर्सपेक्टिव से, इस परिप्रेक्ष्य से। तो वो दृष्टि भ्रम कैसे होता है कि जैसे आपने, सबसे सिंपल उससे पहले चलते हैं कि 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या हुआ, जब जैसे रेलवे ट्रैक आपने देखा है, रेलवे ट्रैक के अगर आप बीचों बीच खड़े हो जाते हैं तो वो रेलवे ट्रैक एक हॉरिजॉन पे जाके आपको ऐसे एक जगह मिलता हुआ दिखता है, एक पॉइंट पे। एक्चुअल में तो ट्रेन की पटरियां दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल ही जानी चाहिए, लेकिन वो एक इल्यूजन क्रिएट करती है हमारी आइज। जैसे जैसे वो दूर जाती है चीज, वो वैसे वैसे हमारे को ऐसे मिलती हुई नजर आती है। तो अब सबसे पहले कि जो चीज हमें समझने वाली है, हॉरिजॉन लाइन क्या होती है, आई लेवल क्या होता है, वैनिशिंग पॉइंट क्या होता है, ये सब चीजें एक ही लेवल पे रहती हैं। हॉरिजॉन लाइन जो होती है वो हमारी आई लेवल पे सेट होती है। आई लेवल क्या हुआ, मेरा ये, मेरे बिल्कुल सामने, बिल्कुल स्ट्रेट जो ये जो जा रहा है ना, ये तो ये मेरा आई लेवल है कि मैं जब बिल्कुल एकदम स्ट्रेट बिल्कुल देखता हूं तो जहां मेरा वो पॉइंट बनाती है आंख, वो उसको हम आई लेवल बोलते हैं। और वो आई लेवल जो होता है, उसी आई लेवल पे जाके जो है ये जो लाइंस है हमारी, ये वैनिश होती हैं वहीं पे, जहां पे ये हमारा आई, ये देख रहे हैं, ये आई लेवल पे जाके ये ऐसे वैनिश होंगी। और इसको मैं थोड़ा सा, मेरे को लगता है कि हम कुछ एग्जाम्पल कुछ करके देखते हैं, कि कोशिश करता हूं मैं कि कुछ इस चीज को हम कर सकें। जैसे सपोज करिए कि ये हमारी हॉरिजॉन लाइन है, HL है, ये हमारा हॉरिजॉन लाइन है। यहाँ से सबसे पहले हम रेलवे ट्रैक को ही लेके चलते हैं, ये वैनिशिंग पॉइंट आया, इसका VP आ गया, ये वैनिशिंग पॉइंट हो गया। और ये जो हॉरिजॉन लाइन है, यही हमारा क्या हुआ, EL हो गया, आई लेवल है, ये भी यही हमारा। तो अब इसमें क्या होगा कि जैसे जैसे ये रेलवे ट्रैक, जैसे जैसे ये दूर जाता है, दूर की चीज उतनी धुंधली और पास क्या है कि इसके जो रेलवे ट्रैक्स के ये जो हैं, ये बिल्कुल ऐसे मिलते हुए ऐसे लगेंगे। फिर जैसे जैसे ये दूर आते जाएंगे तो इनका ये जो डिस्टेंस है, ये बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, गैप ज्यादा होता जाएगा, और दूर जाती जाएंगी तो गैप धीरे धीरे हमें कम होता दिखाई देगा। अब ये देखिए, ये इतना सरफेस है, इसी पे अगर मैं ये पर्सपेक्टिव यूज नहीं करूं, मैं कहूं कि जी रेलवे लाइन तो पैरेलल होती हैं, तो मैं अगर 2 पैरेलल लाइन बना दूं, है ना, और इसमें मैं उसको कर दूं, तो ये ऐसा लगेगा जैसे रेलवे ट्रैक का एक छोटा सा 2 फुट का 3 फुट का टुकड़ा हमने ड्रॉ किया है ना। ये एरियल व्यू को दिखा रहा है, बर्ड साइज जिसको हम बोलते हैं। ये बर्ड साइज से जो है ये रेलवे ट्रैक हमें ऐसा दिखाई देगा। लेकिन
अगर हम नीचे एक सरफेस पे हैं तो ये एक हॉरिजॉन पे जाके हमारे क्षितिज पे जाके ये वैनिश हो जाएगा, वहां पे एक पॉइंट बनाएगा, जिससे ये है ये हमें एक डिस्टेंस का अभाव देगा कि अब ये लग रहा है कि ये ट्रैक लग रहा है कि कई मीटर लंबा है, कई उसमें जा रहा है, और ये ट्रैक ऐसे लग रहा है ऐसे 1.5-2 फुट का एक टुकड़ा हमने बना दिया, और उतनी ही उसके ऊपर हमने जो है ये एक इल्यूजन क्रिएट किया उसका कि बहुत डिस्टेंस पे जाने वाला एक इल्यूजन क्रिएट हुआ। और इसी में ही अगर इसको और करना है, इसको और बढ़ाना है, तो उसके लिए अच्छा एक चीज और इसमें से बात में से बात निकल के आई कि लाइन ड्राइंग तो हमारी चल रही है, एक पर्सपेक्टिव और है, वो पर्सपेक्टिव है कलर पर्सपेक्टिव। मैंने देखा है कि पर्सपेक्टिव की बात बहुत लोग करते हैं, बहुत जगह आपने वीडियोस भी देखे होंगे, सब कुछ देखा होगा, लेकिन 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ये 3 पर्सपेक्टिव तो हैं, इनके साथ एक और चौथा पर्सपेक्टिव जो है जिसको हमेशा नजरअंदाज किया गया है, जिसके बारे में कभी बहुत ज्यादा बात मैंने सुनी नहीं कहीं करते हुए, वो है कलर पर्सपेक्टिव। इनके साथ जो कलर पर्सपेक्टिव है वो भी अपना एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि पास की चीज डार्कर और दूर जाते जाते वो डिफ्यूज होती जाती है, तो वो डिस्टेंस पे जाके वो लाइट हो जाएगी। वो कैसे है उसको भी देखते हैं एक बार। वो जो कलर पर्सपेक्टिव क्या है, वो ये है कि जितनी चीज हमारे पास है ये ऐसे डार्क हो रही है, और डार्क होते होते जब वो दूर जाएगी तो वो लाइट होती जाएगी। तो बिल्कुल पास की चीज एकदम डार्कर, मिडल की चीज थोड़ी मिडल टोन में, और बिल्कुल बाहर पीछे वाली चीज जो बिल्कुल लाइट। क्या होता है कि पर्सपेक्टिव हमारी आईज जब जैसे जैसे हम एक डिस्टेंस पे वो जाती है चीज, डिस्टेंस पे जब वो चीज जाती है तो क्या होता है कि वो धीरे धीरे सबसे पास जो है, इस समय जो मेरा हाथ है देख रहे हैं आप, और ये जब आपके पास आता जा रहा है तो इसकी डिटेल देख रहे हैं आप, है ना, एक एक चीज और पास चला जाएगा तो ये आपको इसके अंदर की जो ये जो लाइंस हैं, ये लाइंस भी आपको क्लियर दिखाई देने लगेंगी। तो बिल्कुल यही चीज है, जब एक डिस्टेंस पे कोई चीज जाती है तो उसकी जो डिटेल है, उसकी जो वो है वो हमें नहीं दिख रही, हल्का और दूर चला जाएगा तो ये और ज्यादा डिफ्यूज हो जाएगा, बड़ा वेग सा एक इंप्रेशन नजर आएगा कि हाथ है। लेकिन ये जैसे जैसे आपके पास आता जाता है वैसे वैसे इसकी डिटेल एकदम से क्लियर होती चली जाती है। समझ रहे हैं? लाइंस के अंदर की भी कितनी लाइंस कैसे टूटी हुई है, कौन सा क्या है, तो वो सब और डिटेल हो रही है। तो ये भी एक चीज है कि दूर की चीज जो है वो डिफ्यूज होगी, पास वाली चीज जो है, ये कलर पर्सपेक्टिव हो गया है। कलर्स के थ्रू भी पर्सपेक्टिव, जब ये दोनों चीजें लाइंस और कलर्स, जब ये दोनों अपना रोल प्ले करते हैं इसमें, जब ये दोनों, कोई भी चीज आप बनाते हैं, आप एप्पल बनाएं, कुछ भी ऑब्जेक्ट आप बनाते हैं, तो उसमें ये जो कलर पर्सपेक्टिव है ये हर किसी के अंदर चलता है उसके साथ, क्योंकि कहाँ हाईलाइट आ रहा है, वहां कहाँ उसको कितना लाइट रखना है, कितना डार्कर टोन जाएगी, कैसे नीचे जाएगी, शेडो किस तरफ जाएगी, है ना, जहां से सोर्स ऑफ लाइट आ रही है, शेडो की भी डायरेक्शन, अगर आप लाइट इधर से दिखा रहे हो और शेडो में अगर इधर ये ऑब्जेक्ट है ना, इधर से लाइट आ रही है, इधर से जब लाइट आई तो इसी के इधर अपोजिट डायरेक्शन में जो है इसकी शेडो जाएगी, लेकिन इधर से लाइट आ रही है और मैं शेडो इसकी इधर बना दूं तो वो गलत हो जाएगा, है ना। तो ये जो पर्सपेक्टिव है ये हर जगह यूज होता है कि वो किस डायरेक्शन में आ रही है तो उस डायरेक्शन से वो उधर किस तरफ जाएगी। अगर शेडो भी आपने ऐसे किया, यहां से आया, इधर शेडो आ रही है, तो ये शेडो भी अपना एक पर्सपेक्टिव रोल प्ले करती है कि ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से जब शेडो आपकी यहाँ पे आई तो जैसे ही वो एक डिस्टेंस पे जाएगी तो वो भी वैनिश होगी एक जगह। समझ रहे हैं बात? तो ये ऐसा नहीं है कि वो पर्सपेक्टिव सिर्फ बिल्डिंग्स में और उसमें यूज होता है, वो सब जगह यूज होगा। एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है आपके पास, है ना, हाथों का साइज तो सेम है, लेकिन जो आपके पास वाला इतना बड़ा हो गया, जो दूर वाला वो कितना छोटा हो गया, है ना। तो ये जो डिस्टेंस है ये पर्सपेक्टिव कहलाता है। ये तो इसको कैसे आपने करना है, अगर हम ये चीज नहीं दिखाएंगे, अगर दोनों इस साइज के हो जाएंगे तो वो, अगर आपने दोनों ही इसी साइज के बना दिए तो क्या होगा,
डिस्टेंस तो खत्म कर दिया आपने, क्योंकि दूर की चीज तो छोटी हो जाती है, लेकिन ये छोटी नहीं हुई, आपने एक साइज बना दिया। तो छोटा करने के लिए उसको आपको वो डिस्टेंस जितना छोटा हो जाएगा उतना वो डिस्टेंस ज्यादा आपको दिखाएगा, जितना वो उनके बीच में। ये देखिए, अब इसके बीच का, ये दोनों के बीच का मैंने ये गैप है, ये एक सरफेस पे है, अब ये थोड़ा पीछे गया, ये थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा बड़ा हो गया, बीच का गैप, ये जो इनके बीच में जो गैप है मैंने इसको खत्म कर दिया, ठीक है। अब ये पीछे पीछे चलता जा रहा है ना। तो वो छोटे होने से ही जो है वो एक डिस्टेंस दिखाई दे रहा है आपको, इसके बीच में, दोनों के हाथों के बीच में मैंने गैप खत्म कर दिया। ऐसा नहीं है गैप, ऐसे है। अब समझ रहे हैं बात को, कि पास की चीज बड़ी, दूर की छोटी, कैसे उसको हमने, उस आभास को, उसको कैसे हमने विजुलाइज करना है, कैसे क्या करना है। तो ये पर्सपेक्टिव कहलाता है। अब 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 3 पॉइंट जो है पर्सपेक्टिव। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव हुआ कि आप बिल्कुल किसी चीज के बिल्कुल, जैसे सपोज करो रूम है, जैसे ये रूम में मैं अपने बैठा हूं, आप किसी भी एक रूम के सेंटर में बैठे हैं, यहाँ समझ लीजिए कि जैसे ये है, ये एक, समझ लीजिए ये एक सरफेस है, ठीक है, ये एक सरफेस है। अब जब आप इसको इस एंगल से देख रहे हैं ना, तो ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव कैसे हुआ कि वही हुआ कि यहाँ पे हम, यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूं, ठीक है, इस वे में देखते हैं कि यहाँ पे ये यहाँ पे हम बैठे हैं, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से जो है लाइन इधर से ऐसे जा रही है, इधर से ऐसे जा रही है, ठीक है, ये और ये हाथ थोड़ा उल्टा पड़ रहा हो सकता है मेरी, जो थोड़ी उसमें बात यह है कि बात समझने वाली है। अब इसकी जो यहाँ की जो ये स्केचबुक की ये डेप्थ आ गई है ना, तो ये इस वे में आ गया, ये पर्सपेक्टिव हो गया कि हम यहाँ से बैठ के देख रहे हैं, जो हमारे पास है वो बड़ा है और दूर जा रहा है वो एक पॉइंट पे जाके वैनिशिंग हो रहा है। तो ये एक पॉइंट पे हमारा वैनिश हो रहा है, समझ रहे हैं बात को। अब इसी में वही हुआ कि यहाँ जो डिटेलिंग, जैसे डार्क टू लाइट की बात करी है मैंने, तो यहाँ पे जो है ज्यादा डिटेल आएगी इसके, कि पेपर जो है, पेपर कहाँ पे लाइट, शेड, टोन, नीचे डेप्थ कहाँ आ रही है, धीरे धीरे वो कैसे पेपर के ऊपर वो जा रहा है। आप इसमें देखिए, जब हम इसको इस वे में लेते हैं तो ये देख रहे हैं, इसकी डिटेल देखिए, यहाँ पे जो डिटेलिंग आ रही है ना। और अगर ध्यान से देखेंगे तो सोर्स ऑफ लाइट जैसे इधर से आ रहा है, तो इधर लाइटर ज्यादा रहेगा और इधर हल्का हल्का सा ग्रेइश टोन में ये टर्न होगा। तो इन्हीं चीजों को जो है, इन्हीं ऑब्जर्वेशंस को हमने जो है नोटिस करना है और इनको हमने देखना है। तो ये हुआ, अभी हमने ये देखा कि 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या हुआ, कि इस पॉइंट से ऐसे गए और ये एक 1 पॉइंट, कि एक ही पॉइंट पे वो जाके वैनिश हो रहा है। मेरे को लगता है कि इसको 2-3 उसमें लेके चलते हैं, बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है ना, तो वो फिर अपलोड करना भी उसको मुश्किल हो जाता है ना, और वो भी है। तो इसके साथ जो है कुछ ड्राइंग्स जो है, इसको हम कुछ ड्राइंग्स को अब हम करके समझते हैं कि क्या कैसे है। जो अब इसमें जैसे ये आया, अब इसमें सपोज करो एक बॉक्स बनाना है मेरे को। अब अच्छा, एक चीज को ध्यान में रखेंगे कि ये जो है, ये हमेशा जो वर्टिकल लाइंस जो जा रही है हमारी, जैसे ये जो वर्टिकल लाइंस हैं इसकी, किसी भी ऑब्जेक्ट की, ये राइट एंगल रहेंगी हमेशा, 90 डिग्री पे चलेंगी ये लाइंस, अनटिल अनलेस वो बहुत ऊंची चीज है कोई,
है ना। अगर कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है तो वो उसमें 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव आएगा। इसको मैं बाद में आपसे इस चीज को डिस्कस करूंगा। अभी क्या है कि जब ये छोटे छोटे जो चीज चलते हैं, इसमें ये बिल्कुल राइट एंगल, जिस सरफेस पे ये रखी है चीज, उसका ठीक एक राइट एंगल ये बनाएगी। ये राइट एंगल 90 डिग्री पे जो है इसको 90 डिग्री पे हम जो है इसको इन लाइंस को, वर्टिकल लाइंस को हमेशा ये पैरेलल रहेंगी ये 90। और जब जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ता चला जाएगा तो फिर इनका जो पर्सपेक्टिव है ये भी फिर नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ हल्की हल्की वैनिश होनी शुरू हो जाएंगी। तो कुछ ड्राइंग्स में अभी कुछ करके आपको बताते हैं, उसको समझते हैं कैसे क्या है। तो एक काम करते हैं, आप पहले 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव कैसे है क्या है इसको जो है मैं आपको, क्योंकि ऐसे करके बताने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो मैं इसको साथ के साथ जो है नीचे रख के, है ना, इसको मैं करके आपको बताता हूँ कि ये कैसे होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो जो है फिर 2 पॉइंट पे, फिर 3 पॉइंट पे, फिर उसको स्टेप बाय स्टेप लेते हैं। 3 वीडियोस में मेरे को लगता है ये शायद ये कंप्लीट हो पाएगा, एक में हम इसको इतनी आसानी से ले नहीं पाएंगे। तो कुल मिला के बात यही है कि कलर पर्सपेक्टिव का भी आपने ध्यान रखना है और उसका भी, और आई लेवल बहुत जरूरी चीज है। आई लेवल क्या है हमारा, कि जैसे जैसे देखिए मैं बताता हूं आई लेवल क्या है। आई लेवल है ये देख रहे हैं, ये मैं रेफरेंस के लिए एक ढक्कन मैंने उठाया। ये जब ये ऑब्जेक्ट हमारे आई लेवल पे आता है, इसका ना तो हमें टॉप दिखाई दे रहा है और ना इसका नीचे का सरफेस दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ये आई लेवल से जैसे जैसे ये धीरे धीरे नीचे की तरफ जाता है, तो क्या हो रहा है, इसकी ये वाली डायमेंशन हमारे को दिखने लगी है। अब ऐसे ही इसको जब हम आई लेवल से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, तो अब हमें क्या हो रहा है कि इसकी ये जो नीचे वाली जो डायमेंशंस हैं, ये वाली डायमेंशंस इसकी दिखने लगी हैं। तो वो क्या चीज हुई, वो क्या है, वो ये है कि ये एक आई लेवल है। आई लेवल पे ये ऑब्जेक्ट जो है हमारे को कुछ हल्का सा इधर कर्व और हल्का सा इधर कर्व, लेकिन अब ये जैसे आई लेवल से नीचे जा रहा है धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसका ये वाला कर्व हमें दिखने लगा है और इसकी जो इधर वाली पतली सी जो डेप्थ है ये हमें ऐसे दिखने लगी है। ये और नीचे जाएगा तो ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, और नीचे जाएगा तो ये सर्कल और बड़ा हो जाएगा, और नीचे जाएगा तो और ऐसे करके एक टाइम आएगा एरियल व्यू जिसमें ये हमें बिल्कुल राउंड नजर आएगा जब हम ऊपर से देखेंगे। तो सेम चीज वही है कि जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये हमें ऊपर की तरफ सेम ऐसा हो जाएगा। ऐसे जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा, ये सरफेस, ये मोटे वाली इसकी इधर हमें दिखने लगेगी। और जैसे जैसे ये नीचे की तरफ जा रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है कि ये वाला डायमेंशन इसके चौड़ा हो रहा है ना, और ये जो पोर्शन है, जो उसकी जो थिकनेस है पतली सी, वो थिकनेस कम से कम होती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी आईज इस पे ये आई लेवल से अभी इसकी हमें पूरी ये मोटाई नजर आ रही है। अभी क्या है कि हमें इसकी ये पूरी डेप्थ नजर आ रही है। ठीक है, ये आई लेवल पे है हमारे। अब ये आई लेवल से जैसे ही थोड़ा सा नीचे गया तो अब क्या हुआ कि हमें ये सरफेस जैसे जैसे नजर आने लगेगा, वैसे वैसे पर्सपेक्टिव में ये वाली डायमेंशन हमें पतली होती दिखाई देगी और ये ज्यादा होती चली जाएगी। समझ रहे हैं? अब इसमें एक चीज मैं बताऊं, जैसे एक गिलास समझ लीजिए ये है ना, बहुत लोग, बहुत स्टूडेंट्स और बहुत से मैंने आर्टिस्ट भी ऐसे देखे हैं जो इस गलती को करते हैं। जब हम एक गिलास को बनाते हैं ना, इसमें भी पर्सपेक्टिव यूज होता है। इसमें पर्सपेक्टिव क्या है कि अभी जब आप इसको देख रहे हैं ना, तो ये आपके आई लेवल पे है। यहाँ पे ये जो कैमरा है, ये कैमरे का मेरा ये आई लेवल है। वो कैसे मुझे पता चला, क्योंकि ना to मुझे इसके ऊपर का सर्कल दिखाई दे रहा है ना नीचे का। समझ रहे हैं? ये मुझे जो है कुछ हाथ बड़ा टेढ़ा सा पड़ रहा है, ये मुझे कुछ जो है ना ऐसा सा दिख रहा है। यहाँ पे इसका लेवल यहाँ कहीं है
कि ये ऊपर का भी नहीं दिख रहा है, नीचे का भी नहीं दिख रहा। अब जैसे ही ये आई लेवल से थोड़ा सा नीचे आएगा तो क्या होगा कि थोड़ा सा नीचे आने पे क्या होगा, इसका हमें हल्का सा ये दिखाई देगा। और ये अब इसमें गलती क्या करते हैं लोग, गलती ये करते हैं कि जो दिख रहा है, एक मिनट मैं एक जो है ना ऐसे करके स्केच ठीक से लग नहीं रहा, एक मैं प्रॉपर स्केच लगा लूं इसका। हाँ ये देखिए, ये इतना दिखाई दे रहा था। तो नीचे का यूजली गलती क्या होती है कि ये इतना दिखाई दे रहा है तो नीचे वाला जो है ना, हम या तो कुछ लोग बिल्कुल स्ट्रेट कर देते हैं इसको, या ना हल्का सा कर्व लगा देते हैं। ये हल्का कर्व नहीं आएगा, जितना अगर ये कर्व इतना दिख रहा है तो ये कर्व और ज्यादा डीप हो जाएगा। अब वो डीप क्यों हो जाएगा, आप ये एक विजुलाइज करिए, आप ये मत सोचिए। आर्ट जो है ना, जो चीज हम देख पा रहे हैं ना, वो आर्ट नहीं है। जिस दिन आप वो इनविजिबल, जो आपको नहीं दिख रहा, पीछे वाली जो फॉर्म आपको नहीं दिख रही है, जिस दिन आपकी नजर उसको देखने लगेगी ना, उस दिन समझेगा कि आपकी जो ऑब्जर्वेशन है, आपकी नजर जो है वो पक्की हो गई है। ये लाइन तो सबको दिख रही है, जिस दिन इसके पीछे वाली ये वाला कर्व आपको दिखेगा ना, आप विजुलाइज करने लगोगे उस कर्व को, उस दिन आप कंप्लीट है, उस दिन आपसे फिर गलती नहीं होगी। अब क्या है कि ये वाली फॉर्म गलत है। ये गलत क्यों है? जब ये सरफेस हमें इतना दिख रहा था, इसकी ये डायमेंशन मुझे इतनी दिख रही थी, तो ये नीचे जब ये 6 इंच यहां से 6 इंच इससे नीचे चला गया तो क्या हुआ, 6 इंच नीचे जाने में अगर ये मुझे इतना दिख रहा था तो ये कर्व 6 इंच नीचे जाके ज्यादा दिख रहा है। जब वो ज्यादा दिख रहा है तो देखिए ये जो ओवल शेप होती है या सर्कल होता है ना, आइडेंटिकल होता है। अगर ये ऐसे आया है तो सेम ये उतना ही कर्व नीचे जाएगा। हम ऐसे नहीं कर सकते कि इसको तो मैं ऐसे कर दूं और इधर वाले को मैं ऐसे कर दूं, ऐसा नहीं हो सकता। जितना इस लाइन से जितना यहां पे मिला है उतना ही नीचे जाएगा, तभी ये अपने आप में एक ओवल कंप्लीट होगा। समझ रहे हैं बात को? तो सेम चीज यही है कि ये वाला जो कर्व है ना, ये डीप जाएगा। ये ऐसे नहीं, जितना ये इतना ही नहीं जाएगा। ये तो ऐसा हो गया कि जैसे अब अगर ये ऐसे आया तो ये ऊपर वाला भी तो फिर आइडेंटिकल है, तो ये ऐसे आएगा। तो ये बोट की शेप में तो है नहीं, ऐसे बोट की शेप में नहीं है। ये राउंड है, लेकिन एक पोर्शन पे जाके ये हमें ऐसा ओवल शेप दिखाई दे रही है ना। तो ये नीचे वाला जाके और डीप हो जाएगा। और डीप क्यों होगा, अब इसको भी प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। ये है, अब एक काम करता हूं मैं, इस पे मैं ये एक लाइन लगा रहा हूं ताकि थोड़ा सा जो है ना हमारे को विजुअली जो है ना हमें देखने में आसानी होगी। हालांकि मेरे को गाली पड़ेगी घर से कि मैंने इस पे मार्कर चला दिया है ना। तो अब ये देखिए, जब आप इसको इस सरफेस पे देख रहे हैं, अब इससे इतना बड़ा गिलास है, जब इसको इस लेवल पे मैं लेके आऊंगा तो क्या ये उतना ही दिख रहा है आपको? ज्यादा हो गया ना। जब ये आप यहाँ पे इतना इसको देख पा रहे थे और ये नीचे आते ही ये वाला सर्कल जो है थोड़ा डिस्टेंस पे जाता है, ये देखिए, जब इस पे आप इतना देख रहे थे, जब नीचे आए तो नीचे आते ही ये वाला जो इसकी डायमेंशन है ये बढ़ गई, मतलब ये गोला ज्यादा दिख रहा है। जब आपको छोटा गोला बनाना है तो अगर ये ऐसे ओवल आ रहा है तो बड़ा बनाने के लिए तो इसको घुमाना पड़ेगा ना। तो वही चीज है कि आप ये समझिए कि ये गिलास नहीं है, इस गिलास में आप समझिए कि सर्कल्स हैं बहुत सारे। अगर मैं इसमें से एक सर्कल ऊपर से उठाता जाऊं, है ना, और यहां तक पहुंचने में ये वाले सरफेस तक पहुंचने में ये आपको कितनी डायमेंशन नजर आने लगी इसकी, देख रहे हैं? यहां पे ये इतनी थी, अब इसके नीचे मैंने इसको लगा दिया तो यहाँ पे कितनी है, ज्यादा नजर आने लगा। तो वही चीज है कि इस चीज को आपने ध्यान में रखना है कि कितने 6 इंच का डिस्टेंस बहुत बड़ा होता है कि यहां से लेके यहां तक पहुंचने में उसकी डायमेंशन ही चेंज हो जाती है। तो इस कर्व का आपने ध्यान रखना है कि ये कर्व कितना आएगा, क्योंकि ये अगर इतना दिख रहा था तो इतने नीचे आके ये कर्व हमें इतना दिखाई देगा। चलिए अभी इतना ही करते हैं। अभी मैं कुछ और लाइन जो है
वन पॉइंट पर्सपेक्टिव के कुछ मैं और थोड़ा सा करके दिखाता हूँ आपको, है ना। कुछ वीडियो दो पार्ट में डालता हूँ इसको, एक ही उसमें मैं दो पार्ट में डालूंगा। एक में जो है ये एक्सप्लेनेशन हो गया, और इसी में ही एक वीडियो और मिलेगा आपको जो लाइन ड्राइंग को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्योंकि एक ही उसमें डालना बड़ा वो हो जाएगा। अभी भी ये जो है 25-26 मिनट का हो गया, यही जो बातचीत हमारी है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। फिर नेक्स्ट जो है हम 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव और फिर 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव पे आएंगे। और उम्मीद है कि आप शायद मेरी बात आप तक पहुंच रही होगी, है ना। तो होता क्या है कि जब फेस टू फेस होते हैं ना, तो समझाने में एक अलग चीज होती है। अब एक जो है मोबाइल पे बात कर रहा हूं, तो सामने वाले के जब रिएक्शंस आते हैं ना, तो उसके साथ जो है चीजें और निकलती हैं, कि पता चलता है उसको कितना समझ आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। तो आदमी उसी समय बात में से और बात निकलती है, डिटेल निकलती है। तो चलिए कोई बात नहीं, खैर तो फिर अभी तक के लिए इतना ही है। फिर ड्रॉ करते हैं हम। ये जो है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में एक रूम को ड्रॉ करते हैं हम। जो है ये एक वैनिशिंग पॉइंट बनाया, उसमें से ये हमने ये ऊपर ये सीलिंग की लाइंस गई, नीचे जो है ये यहाँ पे इस वॉल पे हम एक पेंटिंग या विंडो कुछ उसके लिए, ये देखिए सब एक वैनिशिंग पॉइंट से वैनिश हो रही है सब। अब इधर वाली वॉल पे देखिए ये इसको वर्टिकल, ये किधर हो गया। अब इसकी थोड़ी फ्रेम वर्क जो है इसका थोड़ा, उसको कैसे हम वैनिशिंग पॉइंट से वो करेंगे देखते हैं। ये सब देखिए ये इधर वैनिश हुआ आके, ये वाली लाइन इधर गई। अब इसकी ये डेप्थ है, इस डेप्थ को हम हल्का सा यहाँ बनाते हैं। और अब इसके फ्रेम को जो है इसको भी हम हल्का सा देखिए, वो भी लाइन उधर ही वैनिश हो रही है सब जाके। जो है यहाँ पे ये डोर का एक हल्का सा इम्प्रेशन दिया है हमने। ये डोर का जो ऊपर का भी पोर्शन जो है देखिए वहीं से वैनिश हुआ। अब ये ऊपर जो है ट्यूब अगर कोई लगी है तो वो ट्यूब कैसे ऊपर की तरफ, तो देखिए सब एक पॉइंट पे जाके वैनिश हो रहे हैं, सब चीज़ें एक ही पॉइंट पे जाके वैनिश हो रही हैं। तो एक चीज़ का ये थोड़ा जल्दी में जो है ये देखिए ये 90 डिग्री पे रहेंगी, ये वाली जो लाइंस है ना ये 90 डिग्री पे रहेंगी जी। राइट एंगल बनाना है इनको हमने जो है। अभी ये वैनिशिंग पॉइंट था इसका, तो सारी जो है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में सब चीज़ें एक ही पॉइंट पे जाके वैनिश होंगी। अब इसके आगे ये एक जो है दीवान कह लीजिए या कोई एक ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, तो ये भी देखिए ये रखा है रूम में, सपोज करिए ये उसी उस पे गया। और अब इधर एक कैबिनेट बनाते हैं कि कैसे बनेगी वो, उसको वहाँ से हमने वैनिशिंग लाइन ली, ये दो, ये इधर नीचे वाली लाइन 90 डिग्री पे जाएंगी, ये वैनिश होगी उधर। ये देखिए ये उसकी एक डायमेंशन बनी। इधर कुछ शेल्फ्स बनाते हैं, है ना। तो जो वर्टिकल लाइंस हैं वो 90 डिग्री पे रहेंगी, राइट एंगल रहेंगी, और बाकी लाइंस जितनी भी हैं वो सब एक पॉइंट पे जाके वैनिश हो रही हैं। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान देना है हमने कि ये ऊपर एक छोटा सा बॉक्स और बनाते हैं। तो अब इसकी फ्लोरिंग देखते हैं कैसे, ये देखिए वहाँ से वैनिश होके आ रहे हैं सारे चेक्स जो हैं, टाइल्स जो लगी हैं वो अब जैसे जैसे दूर जा रही हैं वो पास, और जैसे जैसे हम पास आ रहे हैं तो वो टाइल्स का गैप जो है वो बड़ा होता जा रहा है ना, जो स्क्वायर है बड़ा होता जा रहा है। और उसी पॉइंट से वो सारी चीज़ें होती हैं। ये ऊपर की कॉप बनाते हैं, चलिए सीलिंग में जैसे कॉप बनी होती हैं आजकल, लाइट्स लगी होती हैं, ये कॉप की डायमेंशन गई। अब इसकी ये डेप्थ वाली लाइन जो है उसकी जो कॉप की जो 1-2 इंच की जो मोटाई होती है, ये मोटाई को हमने बनाया। तो ये देखिए ये इस तरह से ये जो है, तो ये एक रूम का जो है इसी पॉइंट से, ये देखिए ये वाली इधर वाली पेंटिंग सब एक ही पॉइंट से, सेंटर पॉइंट से जो है वैनिश हो रही हैं। और वैनिशिंग पॉइंट दोबारा रिमाइंड करा दूं आपको, हमारे आई लेवल पे होता है, वो आई लेवल पे ही बनेगा। थैंक यू।